अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके। अभी सहरी का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। एक्चुअली खाना मैं बना रही थी नेक्स्ट डे के लिए, बल्कि नेक्स्ट डे तो नहीं, इफ्तारी के टाइम खाना जो है ना वो बनता है, लेकिन मैं बना रही हूँ सहरी के टाइम पे। और अभी सहरी मैंने करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि राइस बनाना कल, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बिरयानी बना लेती हूँ। मेरा दिल भी चाह रहा था। और वही होता है ना, आप 2-3 दिन रोटी खा लेते हैं तो फिर आपका दिल चाहता है थोड़ा सा कुछ चेंज बना लें। तो इस टाइम पे फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। दिन के टाइम इतना टाइम नहीं होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइम पे ये सारे काम कर लूँ। इस तरह से ना काम बड़े ईजी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स कर दिया था, क्योंकि अभी मैं दम लगाऊंगी, लेयर्स वाली बिरयानी बनाऊंगी, तो उसमें मैं ये डाल दूँगी। वैसे तो इफ्तारी के टाइम पे ना मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना जितना भी थोड़ा बहुत होता है उसी टाइम पे या थोड़ी देर के बाद खा लूँ, क्योंकि फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरा एक ये चीज़ कि आज हमारा टाइम भी बदल गया है। यहाँ पे समर टाइम स्टार्ट हो गया, हालांकि समर आया तो नहीं है, ठंड है अच्छी खासी, लेकिन समर टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो पाकिस्तान से हमारा जो डिफरेंस है ना वो अब 4 घंटे का हो गया। पहले 5 घंटे का था, अब 4 घंटे का हो गया है। तो मेरी कोशिश बस होती है कि मैं इस टाइम पे ये सालन बनाने वाला काम या ये सारे इस तरह के जो मुश्किल काम होते हैं ना वो कर लूँ। और दूसरा एक ये होता है, वैसे तो मुझे अंदाज़ा है राइस में नमक कितना डलता है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो इंसान फिर मूड इंसान का ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बस मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टाइम पे ये काम कर लूँ, ताकि सुबह फिर या इफ्तारी के टाइम पे बाकी काम होते हैं तो वो हो जाते हैं। और आजकल मेरी रूटीन चेंज है, मैं बहुत सुबह नहीं उठती, क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान में वैसे भी चेंज होती है। नमाज़ पढ़ के फिर आप सोते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो ये बस बन गए थे और मैं आपको दिखाऊंगी आगे। इफ्तारी के टाइम पे मैंने फिर इसको दोबारा हल्का सा पानी का छींटा लगा के ना दम पे रख दिया था, तो उससे ये बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। और मैं मिक्स ज़रूर करती हूँ। मिक्स इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो मुझे हमेशा कहते हैं कि राइस में मसाला इस तरह ज़्यादा ना, या बिरयानी में तो मिक्स करके दो, तो इसलिए फिर मैं इसी टाइम पे मिक्स कर लेती हूँ उनकी वजह से। तो यहाँ पे ना मैंने सहरी कर ली थी, अब मैं चख तो नहीं सकती थी क्योंकि मेरा रोज़ा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए थे और खाना जो है ना मेरा रेडी हो गया था। और ये आपको देखने में मसालेदार लग रही होगी, इतने ज़्यादा मसाले नहीं थे, लेकिन कलर मैंने डाला था तो इस तरह से बनी थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं अब आ गई हूँ किचन में। ये आप देख सकते हैं, मैं जो रात को बर्तन वॉश करती हूँ तो फैला के रख देती हूँ, तो इससे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है फिर इतना टाइम लगता है ना, यहाँ पे बर्तन ड्राई नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे फैला देती हूँ तो ये ड्राई हो गए। बस जब मैं इस टाइम पे किचन में आती हूँ तो इनको मैं सबको समेट लूँगी। और ये जो मैंने बिरयानी बनाई थी तो अभी इसको मैं हल्का सा छींटा लगा के तवे पे दम के लिए रख दूँगी। तो इससे ये होता है कि फिर ये बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है, ऐसे लगता है कि अभी फ्रेश जो है ना वो बनी हुई हो। अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बनाऊँगी दही, जो बूंदी होती है ना, तो वो मैंने आज बनानी थी इसके साथ, और इसके लिए ही मैं यहाँ पे आलू बॉयल कर रही हूँ। साथ साथ मैं अभी दही भी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं सहरी के टाइम पे दही खाती हूँ, उस्मान को भी मैं साथ ज़रूर देती हूँ। तो दही वाली चीज़ें ना ज़्यादा बनती हैं, चटनी, पकौड़ियाँ, दही भल्ले दही बूंदी, ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी ही रख देती हूँ, ताकि सहरी के टाइम तक दही बन जाए। तो ये देखें जी, बस ये दूध में बॉयल करके जब तक ये ठंडा होगा तो इतने तक मैं बाकी काम कर लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ ना, ये बड़ी सहूलत होती है कि दही ख़त्म होने की टेंशन नहीं होती है, ख़त्म जैसे होने लगती है उससे पहले ही मैं बना लेती हूँ। बूंदियाँ मैंने वैसे फ्रिज में, फ्रीज़र में आप रख लें ख़राब नहीं होती, बाहर भी रख लें ख़राब नहीं होती। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दी हैं, थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इनको मैं 10-15 मिनट के लिए रखूँगी। तो ये बिल्कुल जो है ना सॉफ़्ट हो जाती है और मज़े की फ़्रेश रहती हैं। तो बस ये मैं रख दूँगी, और उसके साथ साथ अब मैं बाकी तैयारी भी कर रही थी यहाँ पे इफ्तारी की। और पकोड़े आपको मैं बताती हूँ, मेरे घर ज़रूरी बनते हैं, हम दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी के लिए मैं प्याज काट रही हूँ। बड़े वाले आलू ना मैं लेकर नहीं आई थी, थोड़े से छोटे साइज़ के लाई थी। अब मैं 1-2 दिन से उस्मान को कह रही थी कि आप वापसी पे जाते हुए कुछ चीज़ें हैं तो लेते आइएगा।
इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि इतनी बार गई हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर भी आई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो रह ही जाता है। तो बड़े वाले आलू नहीं हैं, तो इसलिए मैं मिक्स पकोड़े बना रही हूँ। बस पकोड़े होने चाहिए चाहे जो भी हो, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आलू वाले बनाती हूँ या फिर ये वाले बनाती हूँ। मैं वैसे खुद जब बनाती थी ना, या अभी भी मेरा अपना मूड होता है तो मैं बहुत टाइप्स के बना लेती हूँ, बैंगन वाले, पालक वाले। लेकिन उस्मान को ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह के यही 2 अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैं यही ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है, और उसके बाद जो है ना मैं चटनी में भी दही डाल रही हूँ। दही जो है ना, मैंने आपको बताया था ना, बड़ी आसानी हो जाती है। तो चटनी का क्यूब मैं फ्रीज़र से निकाल के रख देती हूँ, और बस उसके बाद फिर मैं दही डाल देती हूँ और इसको चूल्हे के साथ रख देती हूँ, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। हम लोग पूरा साल में ना इतना कुछ भी ऐसा फ्राई नहीं करते हैं, फ्राइड फूड नहीं खाते हैं, लेकिन माह रमज़ान में जो है ना वो बस गुजारा नहीं होता। और आपको मैंने बताया था लास्ट ईयर तो मैं एयर फ्रायर में बनाती रही थी, लेकिन बस अब मैं इसी तरह से फ़िलहाल बना रही हूँ। तो पकोड़े मैं बना रही हूँ, साथ साथ मैं दही फेंट रही हूँ, जिसकी मैं बनाऊँगी दही बूंदियाँ, और 1-2 मैंने कीमे वाले समोसे भी बना लिए थे। तो ये है कि बस छोटे छोटे आइटम्स हो के ना हो ही जाते हैं। तो ये बस यहाँ पे मैंने फेंट लिया, इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती हूँ मैं रोज़े के साथ, कोशिश होती है बस चीज़ें थोड़ी सी ज़रा नॉर्मल रेंज में रहें, क्योंकि ज़ाहिर है आपका खाली स्टमक होता है और फिर आप इतने ज़्यादा मिर्च मसाले खाएं तो वो कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट आ ही जाता है, और वैसे भी हम लोग इतना ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते। बाहर आज भी मौसम वैसे ही ठंडा ठार, और उसके साथ बारिश भी हो रही है। तो मैं तो वैसे ही बाहर अब कम जाती हूँ, माह रमज़ान में तो बहुत ही कम बार चक्कर लगता है। हाँ, कोई काम हो या कुछ ऐसा तो चली जाती हूँ, लेकिन वैसे आपको पता है रूटीन बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई भी होती है। तो इसलिए बस मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही सारे काम अपने पूरे कर लूँ। और वैसे भी हमने सफाइयाँ और बहुत सारे काम तो आपको पता है माह रमज़ान से पहले कर ही लेते हैं, जो हमारे डीप क्लीनिंग या डीप इस तरह के जो टाइम टेकिंग काम होते हैं। तो बस इन दिनों में ये होता है कि आपका टाइमिंग्स ऐसे हो जाती हैं, आपकी सोने की उठने की टाइमिंग्स इतनी चेंज होती हैं कि सब कुछ ना काफ़ी चेंज हो जाता है आपका। तो इसलिए बस इन कामों में काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसके अलावा फिर आप इबादत भी कर लेते हैं, तो टाइम इसी तरह से ही गुज़रता है आपका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी बात है कि अल्लाह पाक कबूल करे, और अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है कि हम रोज़े रख रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो ये देखें जी, पकोड़े बन रहे हैं बड़े मज़ेदार, और पकोड़े ऑल टाइम फेवरेट हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, डेली कहती हूँ, मुझे और उस्मान को ना बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली इफ्तारी में जब आपको पकोड़े देख के और जामे शीरी देख के जो मज़ा आता है ना, दिल खुश हो जाता है आपका। अच्छा जी, तो साथ-साथ मेरे काम भी हो रहे थे, और मैंने उसके साथ ये आपको बताती रहती हूँ ना कि आजकल रूटीन चेंज है, तो इस वजह से हस्बैंड को मुझे पैक करके भी चीज़ें देनी होती हैं, अपने लिए भी बनानी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा चेंज है। और दूसरा ये है कि लाइफ़ जो है ना उसमें ये सब कुछ चलता रहता है। तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अभी भी बड़ी खुश हूँ, बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। माह रमज़ान में आपकी फीलिंग्स बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तो ये लाइफ़ का हिस्सा है। जब शादी से पहले भी हॉस्टल लाइफ भी गुजारी, तो अभी तो माशाल्लाह अपना घर है, तब तो हॉस्टल में रह के जिस तरह करते थे सहरी अफ्तारी अकेले बैठ के, तो वो तो बस याद ही आता है वो टाइम। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ बनाना खाना। तो वक्त जो है ना, वक्त और हालात बदलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला होप सो कि नेक्स्ट माह रमज़ान अच्छा होगा। तो ये सब ना लाइफ में चलता रहता है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। हाँ, रौनकें फैमिली के साथ होती हैं, अच्छा लगता है, आप सब मिल बैठ के जब इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर से अपनी फैमिली के साथ या मिल के करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हस्बैंड का जब ऑफ़ होगा तो तब भी हम इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखें, दही मैंने बनने के लिए रख दिया, और उसके साथ मैंने कहा मैं कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो है ना इनको तवे पे ही मैंने रख दिया था, क्योंकि मैंने अभी रोटी बनाई थी, तो उसी के साथ मैंने ये रख दिया। और ये देखें जी आप, जो मैंने पानी का छींटा लगा के दम लगाया था, कितना मज़े का दम आ गया, क्योंकि अभी मैंने उस्मान को भी देना था।
तो ये बस मैंने इस तरह से इसको दोबारा दम दे दिया और इतनी फ़्रेश और मज़े की बन गई थी ना। अभी मैंने वॉइस ओवर करने से पहले या करते हुए मैं अक्सर इस टाइम पे थोड़ा होती है खाना खा लेती हूँ, तो बड़े मज़े की बनी है, अभी मैंने खाई है। और आप लोग ये बताएं आपने बिरयानी बनाई है नहीं बनाई है। एक तो मैंने कैन वाले टमाटर यूज़ किया ना, उससे कलर थोड़ा डार्क आता है, और दूसरा मैंने ऑरेंज कलर भी यूज़ किया, अदरवाइज़ ये इतनी स्पाइसी नहीं बनाई मैंने। तो बस जी मेरा सारा कुकिंग का काम डन हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्मान को भी मैंने सब कुछ पैक करके दे दिया। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और अभी टाइम था इफ़्तार में, तो मैंने कहा ये पर्दे बराबर कर लें क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। मैंने हीटिंग भी ऑन कर ली और मैं आ गई बेडरूम में। आज मैंने इफ़्तार यहीं पे किया था क्योंकि बेडरूम वाला टीवी मैंने ऑन किया हुआ था, सिटिंग रूम का टीवी बंद था, तो ये मैंने ऑन किया था। तो ये मैंने साथ साथ देखते हुए जो है ना वो इंजॉय कर रही थी। उसके साथ मैं फिर इफ़्तार भी रूम में लेकर आ गई और यहीं पे मैंने इफ़्तार किया था और बड़ा अच्छा लग रहा था। बस दुआएं करते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम कर, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लोगों पे रहम कर। यहाँ आके हमारी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी दुआएं, हमारी विशेस, सब कुछ जो है ना अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे ही ट्रे बना के ले आई थी, यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के इफ़्तार की और टीवी भी मैं देख रही थी। और आप सब मेरी दुआओं में हैं, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के लोग सब हमारी दुआओं में हमेशा रहते हैं। इफ्तारी करने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जी मैंने फ़ौरन बना ली थी चाय, क्योंकि चेंज होती रहती है रूटीन। कल मैंने खाना जल्दी खा लिया था, आज मेरा बस मूड था कि मैं चाय पी लूँ, क्योंकि ना अजीब सी थकावट हो रही होती है और जब तक चाय ना मिले ना मज़ा नहीं आता। आपको पता है टी लवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मज़ेदार सी चाय मैंने इंजॉय की और वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।